आप सभी को सलाम और हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी इस हायर डेस्टिनी की बाइबल स्टडी में। हम उत्पत्ति उसके 25 अध्याय में आप पहुंचे हैं और हमने जो है 24 अध्याय तक इब्राहिम की कहानी को देखा और इसहाक के शादी हो जाने तक हमने जो है उसको पढ़ा है। आइए हम आज जो है उत्पत्ति उसका 25 अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो किस तरह से इब्राहिम के साथ अ, चलता है। 24 में हमने ध्यान दिया इसहाक और रबेका की मैरिज को। यहाँ पर पहली आयत में लिखा है, Abraham was old, well advanced in years, and the Lord has blessed Abraham in all things. So जैसे जैसे उसमें ठहराव आता गया और ठहराव के बाद हम देखते हैं कि जब उसने अपने बेटे को भी रखना छोड़ा और परमेश्वर के लिए दे दिया, देने की जो है वो पूरी एक्ट किया है। तो उसके बाद अगले ही चैप्टर में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे सारी आशीषें और बरकत दी, जो कि मत्ती 6 उसकी 33 में लिखा है, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया तो सारी चीजें जो है उसकी हो गई। आइए देखिए, अब 25 अध्याय में हम देखेंगे। इससे पहले कि हम उत्पत्ति उसका 25 अध्याय पढ़े, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्यार के लिए जो आपने हमसे किया। आज की सुबह खुदावंद, आपने हमें ये दिन दिखाया, हमें जीवित रखा और प्रभु अपने वचनों में लेकर आए हैं। हम अपने सारे गुनाह गलतियों की क्षमा चाहते हैं प्रभु, हमें माफ करें, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ कर दे, हमें आशीष और बरकत दे खुदावंद। और हमारी साथ आप बातचीत करें, हम कोई भी ऐसा शब्द ना अपने जुबान से निकालें जो खुदावन आपके गॉस्पल को बदल के रखे, बल्कि खुदावन हर एक शब्द जो आपके गॉस्पल को सीख सके, सिखा सके, बल्कि हम ना बोलें खुदावन, आप बोलें। हमारे पढ़ने वालों को, सुनने वालों को, सबको आशीष और बरकत दें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमेन। आइए, इब्राहिम अ, ने जो है वो शादी की, उसके बारे में जो है जिक्र आता है। और प्लीज इसको पढ़ दें। तब अब्राहम ने एक और पत्नी बना ली जिसका नाम कतूरा था, और उससे जिम्रान, जोशान, मदना, मिधान, यिश्माक और शू उत्पन्न हुए। और जोशान से शबा और ददान उत्पन्न हुए। और ददान के वंश में अशूरी, लतूशी और लुमी लोग हुए। और मिधान के पुत्र एप्पा, अपेर, हनोक, अबीदा और एल्दा हुए। ये सब कतूरा के संतान हुए। इसहाक को तो इब्राहिम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम जो है उसने दोबारा शादी की। दोबारा शादी की तो ये कोई पाप में गिना नहीं जाता, क्योंकि जब वो उसकी बीवी, पहली पत्नी जो थी, वो मर गई, उसके बाद जो है उसने कतूरा से जो है वो शादी की है। हम देखते हैं कि उसमें से भी काफी बच्चे जो हैं उसके पैदा हुए हैं। बट जो प्रॉमिस वाला बेटा था, वो हमेशा ही उसने अलग से, खुदा ने जो है उसे अलग से रखा है। यहाँ पर भी जितने उसकी कॉन्क्यूबाइन लॉन्डियों से जो है वो बच्चे पैदा हुए, उन सबको जो है उसने तोहफे दिए और उन्हें पूर्व की दिशा की तरफ जो है वो भेज दिया। बट इसहाक को जो कुछ उसका था, उसने सब कुछ जो है इसहाक को दे दिया। जब हम रोमियो उसका 9 और इसकी 7 आयत पढ़ते हैं, 7 आयत से जो है पढ़ना शुरू करते हैं, तो वहां पर भी पौलुस जो है इस बात का जिक्र करता है। आइए देखिए, रोमियो उसका 9 और उसका 7।
5 से पढ़ने तो अच्छा होगा। 9 की 5 से। रोमियो की 9, उसका 5। 9, उसका 5। ठीक। पुरखों पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुए, जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य है। आमीन। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश हैं वे सब इज़राइली नहीं, और ना इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। परंतु लिखा है कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। ओके, आमेन। सो यहाँ पर जो है पौलुस भी जो है इस बात का जिक्र कर रहा है कि शरीर से हुई संतान जो है वो संतान नहीं, बल्कि जो प्रॉमिस से संतान जो है वो संतान गिनी जाती है। सो इसहाक जो था वो प्रॉमिस का जो था, वो औलाद थी या बच्चा था। सो इसलिए हम भी जो हैं वो विश्वास से, जो वाचा इब्राहिम से बांधी गई थी, हमने विश्वास से उस वाचा में जो है अपनी जो है अपने आप को दाखिल किया है। तो हम जो है हम भी परमेश्वर की संतान जो है उस विश्वास के पुत्र के जरिए से जो है वो की माने जाते हैं। आगे पढ़ते हैं सिस्टर जी। 8। इब्राहिम की सारी अवस्था एक सौ ओके। पचहत्तर वर्ष की हुई, और अब्राहम की दीर्घ आयु होने के कारण, अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गए, और वह अपने लोगों में जा मिला। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम जो था बुजुर्ग हुआ और अपनी पूरी उसने उम्र भोगी, और जो है वो 175 यानी 175 ईयर्स जो था वो जीवित रह के उसके बाद जो है वो सो गया। और उसके बाद और उसके पुत्र इसहाक और इश्माइल ने हित्ती सोहर के पुत्र एप्रोन की मम्रेम के सम्मुख वाली भूमि में, जो मकपेले की गुफा थी, उसमें उसको मिट्टी दी, अर्थात जो भूमि इब्राहिम ने हित्तियों से मोल ली थी, उसी में इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई। इब्राहिम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को, जो लेहरोई नाम कुएं के पास रहता था, आशीष दी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही इब्राहिम मरता है, तो जो वो फ्यूनल की या कब्रिस्तान खींच चुका था 23 अध्याय में, उसी जगह में सारा को उसने जो है दफनाया था, वहीं पर जो है उसको भी दफनाया गया। और एक और चीज बहुत अच्छी है 11वें वचन में, आफ्टर द डेथ ऑफ एब्राहम गॉड ब्लेस्ड हिज सन आइजक। उसके बाद परमेश्वर की वाचा जो है वो इब्राहिम से उसकी संतान में जो है वो चली गई। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हमारी जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या करता है, आशीष हमारे बच्चों को देता है। सो इसलिए हमारे अच्छे काम हमारे बच्चों को जो है वो क्या देंगे, आशीष के लायक बनाएंगे। पर अगर हमने खुदा की आज्ञाओं को तोड़ा है, तो उसका उसकी जो है आगे भी हमारी संतानों में जो है उसका असर दिखता है कि वो किस तरह से परमेश्वर से दूर जाएंगे, और कफारा जो है उनके लिए मुश्किल होगा। सो आइए देखिए आगे 12वीं आयत में। और फिर इसहाक जो है, सॉरी, बिल लहाई रॉय में जो है वो रहने लगा। अब 12वां वचन। इब्राहिम का पुत्र इश्माइल, जो सारा की लौंडी हाजिरा मिस्री से उत्पन्न हुआ था, उसकी ये वंशावली है। इश्माइल के पुत्र के नाम और वंशावली ये है, अर्थात इश्माइल का जेठा पुत्र नबियोत, फिर केदार, अद्वेल, मिकबास, मिशबा, दूमा, मस्सा, हिदर, तेमा, यतूर, नापीश और कदेमा। इश्माइल के पुत्र ये ही हुए, और इन्हीं के काम के अनुसार इनके गांव और छावनी के नाम भी पड़े, और ये ही 12 अपने अपने कुल के अनुसार हुए। सो इश्माइल की सारी व्यवस्था सो एक यहाँ सौ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो वायदा किया था हगार से कि मैं तेरे बच्चे को भी जो हूँ वो
बढ़ाऊंगा। तो इस यहाँ पर जो इस्माइल की जनरेशन दिखाई गई है, तो 12 कुटुंब इसके भी बन गए, है ना। जी। इसके 12 बच्चे जो है वो हुए हैं। और यहाँ पर शब्द भी दिया गया 12 प्रिंसेस, बिकॉज उनके नाम से ही उनके शहर जो है वो बन गए। उसके बाद आगे 17वां वचन। इस इस इस्माइल की सारी अवस्था 137 वर्ष की हुई, तब उसके प्राण छूट गए और वह अपने लोगों में जा मिला। और उसके वंश हबीला से शूर तक, जो मिस्र के सम्मुख अशूर के मार्ग में है, बस गए, और उनका भाग उनके सब भाई बंधुओं के सम्मुख पड़ा। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इश्माइल के बच्चे थे, वो शूर जो कि मिस्र के ऑपोजिट था, यानी असीरिया, डायरेक्शन ऑफ असीरिया, वहां पर जाकर जो है वो बस गए। सो हम हमेशा देखते हैं कि असीरिया और इजराइल की जो है वो लड़ाई, मिस्र और इजराइल की जो है वो लड़ाई, या इन दोनों देशों में जो है वो भिन्नता दिखाई देती है या दुश्मनी दिखाई देती है। सो हमें यहाँ से ये पता लगता है कि इस्माइल की जो जनरेशन थी, वो इस जगह के रहने वाले निवासी थे, जो हमेशा इजराइल के साथ जो है उन्होंने लड़ाई की है। और इजराइल जो है वो इसहाक, इब्राहिम की संतान, यानी सारा से आया हुआ जो प्रॉमिस बच्चा है वो है। सो इसलिए जो कोई भी प्रॉमिस बच्चे के साथ यूनाइट नहीं है, वो उसके अगेंस्ट है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे साथ है, जो मेरे साथ नहीं है, वो किसके साथ है? दुनिया के साथ है। या जिसने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, उसने क्या किया है? दुनिया से प्रेम किया है। पर जिसने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया है, उसकी दुनिया से क्या हो गई है? दुश्मनी हो गई। राइट। सो इसलिए जी। जब हम परमेश्वर के प्रॉमिस में हैं, जब हम परमेश्वर के बीच में हैं, तो ये देखने को मिलता है कि दुनिया जो है वो हमारे बिल्कुल उलट होगी, वो हमारे बिल्कुल विपरीत होगी, वो बिल्कुल जो है हमारी दुश्मन के मानिंद होगी। क्योंकि वो हमें सराह नहीं पाएगी या वो हमें सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे काम जो है वो मसीह के जैसे होंगे। सो जैसे यीशु मसीह ने कहा कि अगर उन्होंने पेड़ से ऐसे किया है, तो सूखे पेड़ के साथ वो क्या क्या करेंगे? सो कहने का अर्थ है कि अगर यीशु मसीह के साथ, जो कि खुद परमेश्वर था, उन उसको उस क्रूस पे चढ़ा दिया, तो जो मसीह के साथ हैं उनके साथ क्या क्या नहीं करेंगे। सो इसी तरह से इब्राहिम की संतान इसहाक के हमेशा ही खिलाफत में जो इब्राहिम की शेष संतानें रही हैं, वो जो है इसहाक के खिलाफ में रही हैं। सो आइए देखिए, अब हम देखेंगे ईसाऊ और जेकब का जन्म 19 वचन में। इब्राहिम के पुत्र इजहाक की वंशावली ये है। इब्राहिम से इजहाक उत्पन्न हुआ, और इजहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबिका को, जो पदनाराम अराम का मैदान के वासी अरामी बेतुएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, ब्याह लाया। इजहाक की पत्नी तो बांझ थी, सो उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, और यहोवा से विनती सुनी, तो उसकी पत्नी रिबिका गर्भवती हुई। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि अरामी जो थे वो क्या थे? वो रबेका के मायके थे। तो ये टर्म्स जो हैं वो काफी यूज होने वाली हैं पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में। सो जेनेalogy में एटलीस्ट हमें ये याद रहना चाहिए कि अरे अरामी जो थे वो बेथुएल या रबेका के मायके थे। सो यहाँ पर 40 वर्ष में अ, शादी हुई है इजहाक की। सो इजहाक जब रबेका के साथ जुड़ा है, तो रबेका जो थी वो बांझ थी। कल बाइबल में 7 ऐसी औरतें हैं जो बांझ थी, और उनको खुदा ने संतानें दी। और जब उनको संतान दी, तो वो संतानें जो थी वो बहुत ही खुदा के लिए जो है इस्तेमाल हुई। जैसे हन्ना का बच्चा, हन्ना जो थी वो बांझ थी, और खुदा ने सैमुएल उसे बख्शा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सैमसन, मनोहा और उसकी पत्नी पत्नी उसकी बांझ थी, तो खुदा ने जो है समसून को जो है उन्हें दिया, जो कि काफी
स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन जो है वो बाइबल में गिना गया है। यहाँ पर रबेका जो है वो बांझ है और खुदा ने उसे जो है वो बच्चा दिया। रबेका के बाद रेचल जो है जो कि यकूब की बेट यकूब की पत्नी थी, वो भी बांझ थी, खुदा ने उसे जो है यूसुफ दिया। सो हम देखते हैं कि बांझ को जब 7 बार जो है खुदा ने, इवन सारा जो बांझ थी तो उसको भी जो है वो बेटा इसहाक दिया। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है जिस भी किसी की कोख बांझ हो जाए, खुदा उसको जो है वो आशीष देता है। और ये खुदा की क्या कह सकते हैं, तरबियत में है, खुदा की पावर में है, उसकी एबिलिटी में है कि कोई भी चीज उसके लिए नामुमकिन जो है वो नहीं है। पर खुदा ने दुआ सुनी उसकी। सो इसका मतलब हम खुदा को रीच कैसे कर सकते हैं? खुदा को रीच हम प्रार्थना के जरिए से कर सकते हैं। आप देखेंगे एस्ट्रोनॉट जो है इतने पैसे लगाते हैं एक यू नो चंद्रमा तक जाने के लिए, उनको खास ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी ट्रेनिंग में भी जो है खूब पैसा लगता है, उनके आउटफिट में भी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, उनका ऑर्बिट भी जो है वो उनका जो भी आ, जहाँ जिसमें जाते हैं, मैंने नाम भूल गया। सो वो भी बड़ा एक्सपेंसिव है। बट हमारी एक ही प्रार्थना जो है वो सारे आसमानों को, 3 आसमान को जो है वो चीरती हुई खुदा के तख्त में हमें जो है वो ले जाती है। सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना जो है वो खुदा सुनता है और खुदा उसका जवाब देता है। यहाँ पर भी खुदा ने उनको बच्चा जो है वो दिए हैं और खुदा ने उनकी दुआ को सुना है और रबेका ने जो है वो कंसीव किया है। सो इसलिए कोई भी इस चीज का घमंड ना करे कि हम जो है बिना प्रार्थना किए जो है वो कंसीव किए हैं या हमारे बच्चे हुए हैं। बट बाइबल में लिखा है, भजन लिखने वाला उसने कहा है कि बच्चे जो हैं वो खुदा की मिरास हैं। सो इसलिए खुदा ही है जो दे सकता है। अदरवाइज हमारी जिस्म जो है उसमें कोई ना कोई कमी जो है वो हो सकती है, पर उस कमी को भी पूरा करने वाला कौन है? खुदावन यीशु मसीह। सो इसलिए हम दुआ करनी जो है वो कभी ना छोड़ें, क्योंकि खुदा हमेशा दुआओं का जवाब देता है। और बाइबल में खास करके हर जगह जहां जहां पर भी बांझ औरत थी, उसने दुआ की और खुदा ने उसकी दुआ को सुनकर उसकी कोख को जो है वो खोला, उसको भरा, और परमेश्वर ने उनकी संतानों को भी जो है इनफैक्ट बहुत ही खूबसूरत किरदार दिए हैं। सो आइए हम भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि जो इस समय आत्मिक रीति से मरे हैं, पर खुदा उनके दिलों को खोलकर उन्हें एक बहुत ही अच्छा किरदार जो है वो दे सके, ताकि वो भी स्वर्ग की बादशाह के जो है वारिस होंगे, हो सके। सो आइए 22वां वचन देखते हैं। और लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं क्यों कर जीवित रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। सो आई नो कि जैसे जैसे गर्भवती इंसान लड़की की जो है दिन बढ़ते हैं या महीने बढ़ते हैं, तो उसका उसका जो है वो बच्चे को कैरी करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक टाइम आता है कि इवन मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि एक टाइम आता है कि मतलब तब हम बिल्कुल मेंटली रेडी हो जाते हैं, जो मर्जी पेन सहनी पड़े, कि हम जो है इसको डिलीवर कर दें, बच्चे को जो है वो डिलीवर कर दें, क्योंकि वो मूव करने लगता है पेट में। और फिर जो है सांस लेना, कई बार सोना, लेटना, पोजीशंस बहुत ज्यादा ट्रबल करती हैं। पर यहाँ पर जो है उसकी प्रेगनेंसी में जो है एक बच्चा नहीं था, उसकी प्रेगनेंसी में जो है वो 2 बच्चे थे, और दोनों बच्चे जो हैं वो क्या है, एक्टिव हैं। जब एक्टिव है तो उसको इसी तरह से महसूस हो रहा है कि ये क्या है। इट्स डिफिकल्ट फॉर हर टू बेयर 2 किड्स इन द वूम। तो उसने जो है फिर परमेश्वर से फिर दोबारा से दुआ करती है। तो परमेश्वर क्या कहते हैं, आइए देखिए। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे। और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। पढ़ना सिस्टर जी पूरा।
जब उसके पुत्र उत्पन्न होने का समय आया, तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वा बालक है। और पहला जो उत्पन्न हुआ सो लाल निकला, और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोमय था। जो सो उसका नाम एजाव रखा गया। पीछे उसका भाई उस अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, और उसका नाम याकूब रखा गया। हम्म। सो यहाँ पर जो है फिर परमेश्वर ने उसे बताया कि तेरी कोख में जो है दो नेशंस हैं। दो नेशन जो एक दूसरे से भिन्न है, और एक दूसरे से जो है वो वन शेल बी स्ट्रोंगर, एक जो है वो ज्यादा सामर्थी होगा और दूसरा कम। और जो पहला बच्चा होगा वो छोटे का जो है वो दास होगा। सो ये ऑलरेडी परमेश्वर ने रबेका को जो है वो बताया था कि इन दोनों में जो है वो भिन्नता होगी। और वेल जब वो डिलीवर हो रहे हैं, डिलीवर होने के टाइम पर भी उसने उसको पता उसे मतलब जब बर्थ देने लगी तो पता लग गया कि उसकी वूम में दो जो है वो शिशु हैं या दो बच्चे हैं। तो जैसे ही डिलीवर करते हैं तो वहां पर जिक्र आया है कि जो पहला था, लौटा था, वो लाल रंग का था और उसके शरीर में जो थे वो बहुत बाल थे। सो हम देखते हैं कि अपेयरेंस में भी जो है वो दोनों भिन्न है। एक जो लाल रंग का है, और लाल रंग हमेशा जब भी हम देखें कि बच्चा पैदा होता है और लाल रंग का हो तो वो गोरा, उम्मीद की जाती है कि वो बच्चा आगे जाके साफ रंग का नहीं होगा। सो इसलिए जब उसने देखा कि ये लाल रंग का है तो उसने ये भी देखा कि उसके शरीर में बहुत सारे जो है वो बाल हैं। बट उसके बाद उसका भाई जो है वो बाहर आया तो वो भाई जो है उसकी हील को पकड़े हुए बाहर आया है। सो उन दोनों का नाम जो है वो रखा गया। एक का नाम जो है वो इसहाक रखा गया, ओह, इसाव रखा गया। और दूसरे का नाम जो था वो जेकब रखा गया। राइट सिस्टर जी? जी। इसहाक है कि क्या? नहीं, इसहाक तो हिंदी में क्या है? एसाव। इस एसाव। एसाओ, ओके ठीक है। सो एसाव रखा गया, और दूसरे का नाम जो है वो यकूब जो है वो रखा गया। और आइजक जो है वो आगे पढ़ते हैं 60 वर्षीय था जब रबेका ने जो है उसको पुत्र दिए हैं। सो 40 वर्ष में उनकी शादी हुई है। तो यहां से पता लगता है कि 20 साल के बाद जो है उनके घर में औलाद हुई है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं इश्माइल के घर में धड़ाधड़ औलादें हो रही हैं। कैन यू सी? जी। सो मुश्किलातें किसके पास आई? 20 साल चुनी हुई धर्मी के। धर्मी के धर्मी के ऊपर जो है मुश्किलात आई है। पर जो अधर्मी है वो फलवंत हो रहा है। सो इसीलिए मलाकी की पुस्तक में जो अधर्मी थे उन्होंने एक दूसरे से बात की, और परमेश्वर ने उन बातों को सुनकर अपनी याद करने वाली पुस्तक में लिखा। जबकि हम तीसरे अध्याय में देखते हैं तो वो यही बात कर रहे हैं कि जो अधर्मी है वो फलवंत क्यों हो रहे हैं। हम जो धर्मी हैं वो खुदा की उपासना कर रहे हैं पर उसका कोई भी हमें जो है वो फायदा नहीं हो रहा है। तो परमेश्वर ने फिर उनसे जो है वो बातचीत आगे करके कहा कि धर्मी जो है वो परमेश्वर के सितारे होंगे, और वो आसमान में सितारों की तरह चमकेंगे। और जो अधर्मी है वो तुम्हारे पाँव की धूल। जब हम मलाकी उसका चौथा और उसका तीसरा वचन पढ़ते हैं तो उसमें तीसरा और चौथे में आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि जो दुष्ट है वो तुम्हारे पाँव की जो है वो धूल बनेंगे। सो धर्मी के ऊपर चाहे कितनी भी परीक्षा क्यों ना आए पर परमेश्वर जो है उसके साथ है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि रबेका चाहे बांझ ही क्यों नहीं थी, 20 साल तक परमेश्वर 20 साल तक उसकी कोख जो थी वो बंद थी, पर परमेश्वर ने जब उसे बच्चे दिए तो वो ऐसे दो नेशन बने जो कि उसमें से भी खुदा ने जो है एक जन को चुना था। सो हम देख सकते हैं तो खुदा ने उसे ऑलरेडी बता दिया कि रबेका दो नेशंस हैं। और एक जो है फिर अगली 27 आयत में बता रहा है उनके प्रोफेशन भी देखें तो वो बिल्कुल भिन्न है। एक जो है वो हंटर बना है जो कि ईसाऊ था, और दूसरा जो यकूब था वो क्वाइट मैन था, मतलब बिल्कुल शांत इंसान, और टेंट्स में जो है वो रहा करता। तो हम आगे भी जानते हैं कि जेकब जो था वो भेड़ों को चराया करता था। सो हमारी प्रोफेशन, हमारी अपेयरेंस
जो है उससे कई बार हमें पता लगता है कि किस तरह की हमारी तरबियत जो है वो हो सकती है। अब जैसे कोई इंसान हंटर बन रहा है या जीवों को मार रहा है, तो हमें पता लग सकता है कि उसका दिल इतना कोमल नहीं होगा। पर जो इंसान भेड़ों की रखवाली कर रहा है, भेड़ों की केयर कर रहा है, उसके बारे में हम जान सकते हैं कि वो इंसान थोड़ा टेंडर होगा, मतलब सॉफ्ट होगा, यू नो। तो 28वें वचन में लिखा है कि इसहाक किससे प्यार कर रहा है? ईसाऊ से प्यार कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जाता है, हंट करके उसके लिए लेकर आता है और उसको जो है खाना परोसता है। बट रिबेका जो है वो यकूब से प्यार करती है। सो इवन हम जब मलाकी की पुस्तक उसके पहले अध्याय को देखते हैं, तो वहां पर परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर भी ये कह रहा है, मैंने यकूब से प्रेम किया। रिबेका ऑलरेडी खुदा की नबूवत को जो है वो जान चुकी थी। खुदा ऑलरेडी रिबेका से बात कर चुका था। यहाँ पे ये नहीं दर्ज किया कि ईसाऊ से आइजक से, इसहाक से बात की गई है। खुदा ने रबेका से बात करके उससे बताया कि ये दो नेशंस तेरी कोख में हैं। एक जो कि छोटा होगा, यानी बड़ा वाला जो है वो छोटे के अधीन होगा। सो खुदा ने ऑलरेडी बताया कि छोटा वाला जो है उसको मैंने जो है चुन लिया है। सो उसके बाद 29 आयत में। फिर वे लड़का बढ़ने लगा और एसाव तो बनवासी होकर चतुर शिकारी खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबू में रहा करता था। और इसहाक तो एसाव के आहेर का मांस खाया करता था, इसीलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। हम्म। याकूब ने कहा, अपना पलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, सो पलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। हम्म। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई और अपना पलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इसी पर याकूब ने एसाव की रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया। तब उठकर चला गया, तो एसाव ने अपना पलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों बड़े हैं। एक जो है वो हंटर है, दूसरा जो है वो यू नो बना रहा है, दाल बना रहा है। यहाँ पे ये जिक्र आया है और वो फील्ड से आ रहा है। और उसने जो है, ईसाऊ भूखा था और उसने यकूब से वो दाल का कटोरा जो है वो मांगा है। और उसे इदोम कहा गया। सो यानी इदोम जो इदोमी है वो कहाँ से आए हैं? ईसाऊ से आए हैं। सो यहाँ पर एक नेशन के बारे में जो है हमें समझ आ रहा है, या हमें देखने को मिलता है कि एडोमाइट्स जो हैं वो ईसाऊ की संतान है और हमेशा जो है वो इजराइल के खिलाफत में जो है वो रहे हैं। सो ये भी एक पॉइंट बड़ा देखने वाला यहाँ पे मिलता है। उसके बाद वो बर्थ राइट की जो है यहाँ पर बात कर रहा है कि मुझे बर्थ राइट जो है वो दे दे। सो बर्थ राइट क्या था जो वो मांग रहा था? बर्थ मतलब जो पहलौठे का हक था उसको मांग रहा था। ये एक ऐसी चीज थी जो कि एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को दिखाता है कि वो चोजन है या चुना हुआ मसीह में है, या वो खुदा की फैमिली में अडॉप्ट किया गया हो या एक्सेप्ट किया गया हो, या जिसने रिडेम्पशन पाई हो। सो जैसे आज हमारे पास ये अवसर है कि हम मसीह में विश्वास करके अपने उद्धार को जो है वो पाते हैं, उसी तरह से ये भी प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह था कि बर्थ राइट यानी पलौठे का जो हक था, उससे ये पता लगता था कि जिसके पास भी ये बर्थ राइट होगा उससे प्रभु यीशु मसीह जो है वो पैदा होंगे, या वो चुनी हुई संतान है, या वो प्रॉमिस वाला बच्चा होगा जिससे परमेश्वर आने वाली संतानों को जो है वो आशीष देंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यकूब की ये मनसा शुरू से रही है।
कहाँ से ये मनसा आई? मे बी उसकी माँ, क्योंकि उससे ज्यादा प्रेम करती थी, उसकी माँ ने ये जरूर बताया होगा कि परमेश्वर ने क्या वाचाएं बांधी हैं। परमेश्वर ने कहा है कि तू जो है मतलब तेरा बड़ा भाई तेरा दास होगा। सो आई हैव नो क्लू। बट माँ का जिसके साथ ज्यादा प्यार हो उससे बातचीत करना तो जायज है। हम भी जानते हैं क्योंकि हम भी माएँ हैं। सो हम जो है उनके बचपन की कहानियां बताते हैं, वो ज्यादा टाइम हमारे से स्पेंड करेंगे, तो ऑब्वियसली है कि हर बात जो है वो सीख पाते हैं। सो इसलिए माँ बाप से टाइम स्पेंड करने से ये होता है कि आपको उनकी शुरुआत से कहाँ से वो आए हैं उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, चैलेंजेस, और उनसे हम काफी चीजें जो है वो सीखते हैं। सो यहाँ पर यकूब जो है अपने बर्थ राइट के लिए, एक दाल के कटोरे को देने के लिए भी उसने सबसे पहले क्या रख दिया कि बर्थ राइट तो मुझे दे दे। और इसाऊ जो है वो उस बर्थ राइट की कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहा। उसने अपनी चंद एक कटोरी, भूखा था, ठीक है भूखा था, हम समझ सकते हैं, एक भूख के कारण उसने जो है एक दाल की कटोरी में की बदले जो है उसने अपना ये बर्थ राइट कि वो चुना हुआ हो या उसकी संतानों से यीशु मसीह आए, उसने जो है वो खो दिया। यीशु मसीह भी भूखे थे जब शैतान जो है आजमाइश करने के लिए जो है यीशु के पास आया। पर यीशु मसीह ने अपना ये अधिकार कि उसके जरिए से ही मुक्ति जाए, ये अधिकार नहीं बेचा। उसने पूरी दुनिया की शौहरत, शान शौकत को जो है यीशु के सामने दिखा दिया और उससे कहा कि अगर तू झुककर मुझे प्रणाम करे तो ये सारी दुनिया की शान शौकत जो है मैं तुझे दे दूंगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपना वो पहलौठापन, दैट्स वाई यीशु मसीह को क्या कहा गया है, क्रिएशन में पहलौठा, वैसे ही जो है मृतकों में पलौठा जो है उसे कहा गया है। सो यीशु मसीह ने अपना पलौठापन जो है वो बेचा नहीं। हम भी पलौठे हो सकते हैं, दूसरी उसकी आमद में उसके पहले फल हो सकते हैं। क्या हम अपने उस पहले फल को, कि हम चुने हुए हैं, क्या हम तो नहीं बेच रहे वो पहलौठापन किसी को? हमें ये जरूरत है क्योंकि ये कहानी एक इतिहास है, पर इस कहानी में हम कहाँ पर हैं? हमने अपने पहले फल होने को क्या बेच दिया है या बेचने पर है? सो अगर हम बेचने पर हैं तो सचेत हो जाएं, क्योंकि इसी से हमारा उद्धार है। और अगर हमने नहीं बेचा है और हम इसको पकड़े हुए हैं तो आप धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब वो आएगा और अपने दास को काम करते हुए देखेगा तो उसको शाबाशी देकर कहेगा कि मेरे दास, मेरी मेज पर जो है तू मेरे साथ खाना खा, मेरे आनंद में तू जो है वो एंटर हो, सो प्रवेश कर, सॉरी, प्रवेश कर। सो इसलिए आइए हम एक छोटी सी कटोरी की, दाल की कटोरी के बदले अपनी ये चुनाव या चुना जाना जो है वो बेच ना दें। हमारे इस धरती पर हमारे खाने और पीने की और अपने पेट को भरने की दशा में हम कहीं यीशु मसीह के साथ दगा ना कर जाएं। हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को जो है वो ना तोड़ दें, बल्कि परमेश्वर ये कुव्वत दे कि हम यकूब की तरह इस बात की चाह में हो कि हमें यीशु दें। जैसे जिन जो भूखे हैं प्यासे हैं खुदा के कलाम के लिए, और जब वो खुदा से मांगते हैं कि खुदा हमें कलाम सिखा, तो खुदा हमें कलाम सिखाता है। जैसे कि हम थे, हमारे पास भूख और प्यास थी और खुदा ने जो है अपना कलाम हमें दिया है। ये इसी तरह से है जैसे हमने कहा आप हमारा वक्त ले लें, आप हमारा कुछ भी ले लें प्रभु, पर आप हमें जो है यीशु दे दें, आप हमें जो है वो वचन दे दें। सो खुदा ने फिर यकूब को चुना ताकि यकूब की संतान से प्रभु यीशु मसीह जो है वो पैदा हो। आइए हम और हमारा परिवार हमेशा परमेश्वर की सेवा करते रहें, ताकि हम उस पहले फल के सदस्य हों, पहले फल के
जो है वो लोग हों, जो 1,44,000 अंतिम दिनों में भी अगर हम जीवते रहे तो अंतिम दिनों में वो 1,44,000 लोग जो हैं वो खुदा के पहले फन फल गिने जाएं, और उनके माथे पर परमेश्वर का नाम होगा। वो एक नया गीत गाएंगे जो किसी को नहीं आता होगा, और वो परमेश्वर की जो है वो वर्जिन यानी कुंवारियां होंगी, जो उसके साथ स्वर्ग की बादशाह में लेके जाएंगी। सो आइए अपने आप को भी तैयार करें, यकूब के जैसे इस अपॉर्चुनिटी को ना छोड़ें, जिस अपॉर्चुनिटी में परमेश्वर हमें अपना कलाम सिखाता है, जिस अपॉर्चुनिटी में खुदा हमें मौका देता है कि हम उसके चुने हुए लोग जो हैं वो बन सके। अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंत, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस अच्छी उदाहरण के लिए जो आपने हमें दी है। प्रभु, हम आपके चरणों में अपने सिरों को झुकाते हैं। हम तो सोच भी नहीं पाए खुदावन, पर आपने कलाम हमारे सामने जो है वो खोल के रख दिया। हमारा अपना स्टैंड इस 2024 सन के लोगों के लिए खुदावन आपने खोला है। ये महज कहानी नहीं है खुदावन, ये दृष्टांत है जो पहला कुरिन्थियन उसके 10 उसकी 11 के वचन में आपने लिखा, पौलुस से लिखवाया, कि ये कहानियां हमारे लिए दृष्टांत हैं, अंतिम दिनों की चुनौतियां हैं। खुदावन, सचमुच में ये चुनौती है कि क्या हम अपना बर्थ राइट, पहले फल होने का ये हक बेच तो नहीं रहे। खुदावन, हमने कहीं दुकान तो नहीं खोल दी, हमने कहीं पैसे के कारण आपको बेच दिया, आपके वचनों को तोड़ तो नहीं दिया। खुदा बाप, हम कभी भी ना करें। हमें ये भूख और प्यास जो आपने दी है, ये जब तक आप दोबारा ना आ जाएं खुदावन, इसी तरह से देते रहना, ताकि आपके वचनों को समझते रहें, सुनाते रहें, समझते रहें और चलते रहें खुदावन। और आपके सामने एक निर्दोष दुल्हन की तरह खुदावन उस दिन हम पाए जाएं, और आपके नाम की महिमा और बढ़ाई होती रहे। हमारी इस प्रार्थना को सुने, आशीष और बरकत दे। ये सारी बरकतें हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमेन। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति हमारे साथ इसी तरह से जब तक कि दोबारा ना आ जाए बनी रहे, आमीन। आमेन। आमीन।